Okay, let's start today's session. That is inadmissible deduction under section 40. Dividing the sections. Okay, in case of assessing the following expenditure are not deductible. क्या है नॉट डिडक्टेबल? हम इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे कब? एनी, अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या चीजें आएंगी। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम पेबल। अभी अदर सम पेबल है ना, ये थोड़ा जजमेंट पे डिपेंड करता है अदर सम पेबल में क्या आएगा। मतलब क्योंकि जैसे इनमें ना सेक्स मतलब ये कोर्ट रूलिंग्स वगैरह जैसे वो रेफर करना पड़ता है उनके लिए कि जजमेंट वगैरह क्या आ रखे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके केस में मत जाना, ये सीए फाइनल लेवल पे भी मतलब ये जजमेंट के ऊपर है ये वाला, मतलब कोर्ट रूलिंग्स वगैरह के ऊपर। अब क्या, एनी सम अंडर दिस विच इज पेबल, जो हम अमाउंट पे करेंगे क्या, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये ध्यान रखना क्या, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। हम किसको पे कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। वो मतलब कोई बाहर में बंदा रहता है, इंडिया का बंदा नहीं है, मतलब बाहर रह रहा है वो बंदा भी, मतलब हम आउटसाइड पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया वाले को। या इन इंडिया, इंडिया में है लेकिन नॉन रेजिडेंट बंदा है। और नॉन रेजिडेंट वो भी क्या, नॉन कॉर्पोरेट, मतलब नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी नहीं होनी चाहिए वो, और टू अ फॉरेन कंपनी, मतलब नॉन रेजिडेंट नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी को छोड़ के, अदर देन कंपनीज को छोड़ के नॉन रेजिडेंट होगा। अगर हम उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसके केस में हम अब आगे हम पढ़ेंगे। ये एक बंदे हैं कौन, जो आउटसाइड इंडिया रहता है, या जो इंडिया में रहता है लेकिन क्या है, नॉन रेजिडेंट है लेकिन कंपनी नहीं है वो, या तो फॉरेन कंपनी है। फॉरेन कंपनी मतलब उसका बाहर एस्टेब्लिशमेंट मेन होगा वहां पे, तो वो हम चेक करेंगे क्या होगा आगे, ठीक है। ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल, मतलब हम जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे जब हमें बाहर पेमेंट करनी होती है तो हमें वहाँ पे हमारे पर ये लाइबिलिटी आती है कि हमें टीडीएस वहीं पे जब हम पेमेंट करे होंगे तो वहीं पे टीडीएस काटना होगा, उसे डिडक्ट करना होगा। वो मतलब देख लेंगे कि सामने वाला पर्सन कौन है, स्पोर्ट्स पर्सन है या 195 के अंदर कवर हो रहा है, मतलब 5% लग रहा है, 10%, 20%, मतलब एप्लीकेबल जो भी रेट होगा वो लग रहा है। वो हमें चेक करना पड़ता है केस टू केस में। कौन सा चैप्टर 6 में वही आ गया, सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। ठीक है, या तो डिडक्ट ही नहीं हुआ, या डिडक्ट हो गया लेकिन क्या पे ही नहीं किया। कब? ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). अब क्या, जैसे मान लो तुम सबने पढ़ रखा है ना, तो इंडिविजुअल की मतलब वो बताना क्या होती है रिटर्न फाइलिंग डेट। 1 जुलाई और करेक्ट। अदर तीन होती है ना, फर्म की 31 अक्टूबर, पार्टनर फर्म्स के 31 अक्टूबर, और इंटरनेशनल ट्रांजिट 31 नवंबर, और नॉर्मल होता है 31 जुलाई अदर्स। हाँ, अब देखो अब इस केस में क्या बात करें कि एक तो कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है लेकिन उसकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो उसकी मतलब तो तभी वो आगे आ जाएगा 30 अक्टूबर वाली, 31 अक्टूबर की लिमिट में आ जाएगा वो डेट वाली में। लेकिन अगर उसकी नहीं हो रही तो वो 31 जुलाई आ जाएगा। तब ये बात करें अगर सामने वाले बंदे की मतलब कौन सी डेट आ रही है रिटर्न फाइलिंग की, सेक्शन 139 जो तुमने बताई अभी, तो उस अकॉर्डिंग जो भी डेट आएगी, अगर उससे पहले हमने टीडीएस काट दिया था और अगर डिपॉजिट नहीं करवाया तो सामने वाली डेट से, तो हम सारा का सारा डिसअलाउ कर देंगे 100%, जितनी भी तुमने पेमेंट करी होगी। अगर तुमने टीडीएस नहीं काटा या काट लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाया, वो भी कब, तुम्हारे रिटर्न डेट या उससे पहले तक, तो हम सारा का सारा डिसअलाउ करेंगे। ये बात है। अब क्या, अब आगे बात करें कि अगर मान लो तुमने कोई और प्रीवियस ईयर में उसे डिपॉजिट करवा दिया नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में सब्सिक्वेंट में, तो बस तुम सारा का सारा डिडक्शन कर लोगे, 100% की वापस मिल जाएगी तुम्हें। ये ध्यान रखना, मतलब जैसे तुमने 2021 में टीडीएस काट लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर तुमने अगर, एक सेकंड रुको, हाँ, जैसे अगर तुमने क्वेश्चन में देखना तुम्हें क्या दे रखा होगा, जैसे तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा नेट प्रॉफिट एज पर, मतलब नेट प्रॉफिट दे रखा होगा। अब तुम्हें क्या करना होगा, जैसे ये तुम्हारा 100% डिसअलाउ हो गया होगा अब, मतलब तुमने पहले जब नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो तुमने इसकी डिडक्शन ले ली होगी, और तुम इसको वापस ऐड बैक कर दोगे 100% सारा का सारा। अब ये ध्यान रखना है ऐसे कि 100% सारा का सारा ऐड हो जाएगा उसके अंदर वापिस। ये इतना हो गया, बाकी वही इसके अब समरी थोड़ी बहुत दे रखी है। मेन इतना ही है, मतलब जो मैंने बताया ना कि सब्सिक्वेंट ईयर, मान लो जैसे अब तुमने मैंने बताया था कि उस ईयर में तुम्हें अलाउ नहीं होगा। अगर अब मान लो प्रीवियस ईयर 21-22 में तुमने टैक्स काट के डिपॉजिट करवा दिया इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अब इंटरेस्ट के साथ वो होगा, क्योंकि अब इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी अराइज हो जाएगी। तो अगर तुमने ये कर दिया तो उस केस में तुम्हें 100% अलाउ हो जाएगा। और जैसे अगर तुम मान लो जैसे ये सोचो ना कहीं इंटरेस्ट भी अगर पे नहीं किया तो ना वो होगा कि नहीं, वो इंटरेस्ट अगर तुमने पे नहीं किया, अगर असेसिंग ऑफिसर की मतलब पड़ गई
फिर तो पड़ेगी है, मतलब ऑडिट होगी तो मतलब वहाँ चेकिंग आ जाएगी कि इंटरेस्ट कब दोनों इतना लेट हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी पेमेंट हो गई उसकी, तो वो चेक हो जाती है वो सारी चीजें। या तो केस ही खुल जाएगा, इंटरेस्ट तो सामने से दिख जाएगा, मतलब इतनी लेट पेमेंट हो गया तो डिडक्शन क्लेम करना चाह रहा है, तो वो दिख जाएगा वो तो। आगे नेक्स्ट, अब ऊपर देख, ध्यान रखना किन किन असेसिस की थी। अब देखना यहाँ पे क्या कौन है, प्रोवाइड 30% ऑफ सम पेबल इज टू अ रेसिडेंट। अब ये क्या होगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30%, 70% अलाउ हो जाएगा, 100% में से 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अब क्या, सम पेबल, यहाँ पे देखो क्या बात कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा टेक्निकल सर्विसेज या वो चीज, मतलब अब कोई भी पेमेंट की बात कर रहा है, ये डिफरेंस था वहाँ पे। और अदर सम पेबल की बात थी ना, वो हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट पे करे होंगे रेजिडेंट बंदे को, रेजिडेंट चाहे कंपनी हो चाहे ना हो, ऊपर देखना ऊपर कंपनी नहीं थी, यहाँ नीचे कंपनी भी है रेजिडेंट, ये ध्यान रखना। ऑन विच टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, हम किसी पेमेंट करें, टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, या कोई ऊपर आ गया डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया हमने, तो अगर ये चीजें होगी, मतलब डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस केस में तुम 30% डिसअलाउ कर दोगे। मान लो जैसे 1 लाख का एक्सपेंडिचर था, तो 30 लाख तुम, मतलब जैसे नेट, मैं तुम्हें ऐसे केस के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। जैसे तुम्हारा नेट प्रॉफिट था 11 लाख का लेते हैं, और तुम्हारा, तुमने टीडीएस की तुम्हारी मतलब जो पेमेंट थी, पेमेंट थी तुम्हारी 4 लाख की ले लो, 4 लाख की, ठीक है। टीडीएस इस पे टीडीएस बनता था, इस पे मान लो जितना था 5-10% ले लेते हैं, अगर मान लो कोई भी अगर सेक्शन देखे तो मान लो कोई 40K बनता था, और मान लो अगर सामने वाले बंदे ने वही आ गया कि डिडक्ट ही नहीं किया या डिडक्ट कर लिया, डिपॉजिट नहीं करवाया, तो हम क्या करेंगे, 4 लाख पेमेंट करनी थी ना, और 4 लाख के अंदर ही 40,000 टैक्सेबल होगा, मतलब सामने वाले का 360 मिलेगा। अगर जीएसटी होगा वो चेक कर लिया जाएगा कि जीएसटी एप्लीकेबल वो सब है कि नहीं है, लेकिन सामने वाले को नेट, मतलब जो उसके इन हैंड मिलेगा ना, उसको 360 मिलेगा, 40 हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे हम। तो अब देखो अगर ये वाला केस हुआ ना, तो जैसे अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार तो तुमने 4 लाख की डिडक्शन ले ली होगी, मतलब अगर तुम इसको इग्नोर करके चलो तो तुम्हारा कितना होता है, 15 लाख। लेकिन अब इसके जो रेजिडेंट, अगर ये रेजिडेंट बंदा था, अब इस केस में तुम्हारा क्या होगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अब 4 लाख का क्या, इंटू 30%, ये हो जाएगा तुम्हारा एक डिसअलाउ। मिनट एक मिनट, टीडीएस 40,000 काट रखा है उसने। अरे मैं वही बता रहा हूँ, टीडीएस 40,000 कटना चाहिए था, कटना भी। लिख देता हूँ, शुड हैव बीन डिडक्टेड, मतलब ये होना चाहिए था बट हुआ नहीं, उस केस की बात चल रही है। या तो मतलब उसने डिडक्ट ही नहीं किया, या तो ये केस ले लो, या तो उसने डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया, ये वो केस है। तो उस केस में क्या होगा, 4 लाख का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब 1.2 लाख डिसअलाउ हो जाएगा इस केस में। 1.2 डिसलाख डिसअलाउ होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अरे 11 लाख प्लस हो जाएगा 1.2 लाख, क्योंकि रिमेनिंग की तो अलाउ हो जाएगी, तो इसमें क्या 12.2 लाख टैक्स प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा। अब यही केस अगर जैसे मैं आगे कंटिन्यू करूं, इन सब्सिक्वेंट, मतलब प्रीवियस सब्सिक्वेंट लेते हैं, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, मान लो अगर उसने सामने वाले बंदे ने क्या था, टीडीएस टीडीएस डिपॉजिटेड कर दिया, अब तो उस केस में अब क्या होगा, जो 1.2 लाख का था ना, अब तुम उसकी डिडक्शन ले लोगे, क्योंकि डिसला 1.2 लाख हुआ था ना, तो जैसे मान लो इस ईयर का भी प्रॉफिट ले ले 15 लाख था, तो अब इतने इसमें से तुम माइनस करोगे 1.2 लाख, तो तुम्हारा नेट आ जाएगा 13.8 लाख फाइनल। ऐसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा, ऐसे ही नॉन रेजिडेंट के केस में 100% ऊपर कर दोगे, मान लो जैसे इसी में अगर बात करूं तो ऊपर हो जाता 100%, 4 लाख का 4 लाख डिसअलाउ, 4 लाख ऐड हो जाता, 15 लाख आ जाता ऊपर वाले केस में, और नीचे कर देता था और नीचे वाला आंसर आ जाता 11 लाख। ऐसे करना था तुम्हें, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आ गया, ये केस जरूरी, ये वाले जरूर पढ़ के जाना है। हम्म।
जैसे सीबीडीटी व्यू, जैसे मैं कह रहा था ना, ये मतलब उनका व्यू होता है, तो ये वो थोड़ा वो डिपेंड करता है केस टू केस। चलो वो तो हो गया अपने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ऊपर की है तुमने। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसने टैक्स में जाना तो वो तो पूरा का पूरा ही करेगा, लेकिन कई बार ये भी अपने आ जाता है कि जो टैक्स ऑडिटर जैसे हमें करनी पड़ती है, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है, तो अपना ध्यान रखना है यहाँ पे, ये दो ऊपर वाले तो खासकर। अब नीचे चलते हैं हम, एक सेकंड को वेट हो रहा, वैसे सेशन का आने वाला, चलो तो जल्दी करते हैं। अब क्या, सेक्शन 48A2, अब इसके केस में देखो पूरा का पूरा ऐसे याद रखोगे होएगा नहीं, ऊपर वाले दो का रख के जाना जरूर, ऊपर वाले दो को खाली छोड़ देना, नीचे वाले का छोड़ना, मतलब सेक्शन बस सेक्शन 40 याद रख लेना, 40A बस खाली 40 रख लेना, 40A बहुत है, इतना 40A स्मॉल वाला है, क्लोज है, बड़ा वाला नहीं लगा देना ए। अब क्या बात करें, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और सेस लेवाइड ऑन प्रॉफिट्स और बेसिस और इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट्स और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब ये बात करें कि जैसे तुमने टैक्स पे कर दिया कोई प्रॉफिट एंड मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड, तो वो तुम्हारा अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, प्रॉफिट या सेस मतलब जो तुमने टैक्स पे किया होगा। जैसे मान लो तुमने जैसे टैक्स की तुम डिडक्शन लेना चाह रहे हो, तो मतलब टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी जो तुमने टैक्स डिपॉजिट किया होगा। ठीक है चलो, मतलब जैसे इनकम टैक्स पे जो तुमने किया होगा, तो इनकम टैक्स की तुम्हें बिजनेस में डिडक्शन ही मिलेगी। आगे क्या, एनी अमाउंट पे बाय रॉयल्टी लाइसेंस फी, ठीक है, विच इज लेवाइड एक्सक्लूसिवली ऑन और अमाउंट एनी अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या बात कर रहा है, 40A सेकंड बी, ओके। मतलब अगर तुमने क्या करे, मतलब अगर ये विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर, ये तो पूरा ऐसे लिख के रखा है, लेवाइड एक्सक्लूसिवली, ये वाला होल्डर ऑप्शन चलना है मेरे ख्याल से, थोड़ा पूरा नाम मेरे ख्याल से, मैं इसको एक बार वापस एक बार बताता हूँ ये वाला। नेक्स्ट करते हैं इतने में, एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड के अंदर, विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टू अ नॉन और टू अ नॉन रेजिडेंट, वही ऊपर आ गया, इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन और नॉट डिडक्टेड देयरफॉर। मतलब सैलरी, मतलब जो भी सैलरी के अंदर जैसे हम रिडक्शन क्लेम करना चाहेंगे, जो हमने सैलरी पे की होगी, तो वो भी अलाउ नहीं होगी उस केस में, जो हमने नॉन रेजिडेंट को पे किया है। मतलब जैसे उसमें हमें टैक्स डिपॉजिट करवाना होगा, तो जैसे सामने वाले बंदे का टैक्स हैज नॉट बीन पेड, मतलब सामने वाले बंदे ने अगर नहीं किया, तो सैलरी की भी तुम डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, मतलब सामने वाला बंदा उस पर टैक्स पे नहीं करा है, मतलब उसने, और तुम उसकी डिडक्शन लेना चाह रहे हो, बड़े वाह अच्छा काम कर रहे हो। मतलब एक तरीके से उसने, मतलब तुम्हारी इनकम भी नहीं हुई, तुमने एक्सपेंस भी क्लेम कर लिया, मतलब अमाउंट भी ट्रांसफर होगी तुम्हारी, तुमने डिडक्ट, मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज है। एंड यार नेक्स्ट, सेक्शन 40F क्लोज फोर, any contribution to a PF or the fund established or the benefit of the employees of the, unless the SSC had made effective arrangement to make sure that tax has been deducted at the source from the fund which are taxable to under head salary। अब इस केस में क्या बात कर रहा है, कि any contribution to PF established for benefits of employees paid to make sure tax has been deducted, मतलब वही है, अब इसमें टीडीएस डिपॉजिट होना चाहिए, मतलब जैसे पीएफ वगैरह जैसे उन पे है, तो अगर उन पे अगर टीडीएस की डिपॉजिट हो गया सैलरी पे, तो मतलब पीएफ भी मतलब हो गया होगा अपने आप पार्ट बन के, सैलरी का एक बार पार्ट बन जाता है ना, तो ये वो बात कर रहा है। ये वाला थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, मतलब बता देता हूँ, एक तो जैसे ऊपर वाले दो रेलेवेंट थे, एक ही जैसे ये वाला इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन में दे देते हैं तुम्हारे अंदर, सेक्शन 40 है, इसका याद में रखना, बस ये ध्यान रखना, ये डिसअलाउ हो जाता है मतलब इनकम टैक्स की। और आगे हम पढ़ेंगे टैक्स पेड ऑन परक्विजिट, सभी सेशन एंड हो जाएगा, एक सेकंड बस इनके